हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम रक्षा स्तोत्र, जो कि राम रक्षा कवच के भी नाम से जाना जाता है, इसको पढ़ने का क्या लाभ है और इस स्तोत्र का श्लोक जो है, इन श्लोकों का अर्थ क्या है। ऐसे तो श्री राम रक्षा स्तोत्र जो है वो बुद्ध कौशिक ऋषि के द्वारा विरचित किया गया है और इस राम रक्षा स्तोत्र को साधक को हर दिन ही पढ़ना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति भयमुक्त होता है और उसकी वाणी शुद्ध होती है। लेकिन नवरात्र में प्रतिदिन 9 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म तथा स्नान आदि से निवृत्त हो शुद्ध वस्त्र धारण करके कुशा के आसन पर सुखासन लगाकर साधक को बैठ जाना चाहिए। भगवान श्री राम के कल्याणकारी स्वरूप में चित्त को एकाग्र करके इस महान फलदायी स्रोत का कम से कम 11 बार, और यदि यह ना हो सके तो 7 बार नियमित रूप से प्रतिदिन पाठ करें। पाठ करने वाले की श्री राम की शक्तियों के प्रति जितनी अखंड श्रद्धा होगी, उतना ही इसका फल प्राप्त होगा। वैसे राम रक्षा स्तोत्र कुछ लंबा है, पर इस संक्षिप्त रूप से भी काम चल सकता है। पूर्ण शांति और विश्वास से इसका जाप होना चाहिए, जहां तक कि यह व्यक्ति को कंठस्थ हो जाए। राम रक्षा स्तोत्र विनियोग। अर्थ: इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के बुद्ध कौशिक ऋषि हैं, सीता और रामचंद्र देवता हैं, अनुष्टुप छंद हैं, सीता शक्ति हैं, श्री हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यान: जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासन से विराजमान हैं, पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते हुए वाम भाग में विराजमान श्री जानकी जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन अजानुबाहु मेघश्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूट धारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। श्री राम रक्षा स्तोत्र श्लोक 1। अर्थ: श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करने वाला है। श्री राम रक्षा स्तोत्र श्लोक 2, 3, 4। अर्थ: जो नील कमल के समान श्यामवर, कमल नयन, जटाओं के मुकुट से सुशोभित, हाथ में खड्ग, तुनीर, धनुष और बाण धारण करने वाले, राक्षसों के संहारकारी तथा संसार की रक्षा के लिए अपनी लीला से ही अवतीर्ण हुए हैं, उन अजन्मा और सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी और लक्ष्मण के सहित स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सर्व काम प्रदा और पाप विनाशिनी राम रक्षा का पाठ करें। अब इस राम रक्षा स्तोत्र के माध्यम से हम श्री भगवान राम से अपने रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसमें कि हम भगवान श्री राम से अपने सिर की रक्षा भगवान के ही रूप जो कि राघव जी हैं उनसे करते हैं, और ललाट की रक्षा जो दशरथ के आत्मज हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी ललाट की रक्षा करें। श्लोक 5। कौशल्यानंदन हमारी नेत्रों की रक्षा करें, विश्वामित्र प्रिय हमारे कानों को सुरक्षित रखें तथा यज्ञ रक्षक घ्राणों की और सौमित्र वत्सल हमारे मुख की रक्षा करें। श्लोक क्रमांक 6। मेरी जिह्वा की विद्यानिधि, कंठ की भरत वंदित, कंधों की दिव्य आयुध और भुजाओं की भग्नेश कारमुक, यानी कि महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले ऐसे श्री राम हमारी रक्षा करें। श्लोक 7। हाथों की सीतापति, हृदय की जामदाग्निचित, परशुराम को जीतने वाले,
हमारे शरीर के मध्य भाग की खरध्वंसी खर नामक राक्षस का नाश करने वाले और नाभि की जाम्बदा आश्रय जाम्बवन के आश्रय स्वरूप श्री राम हमारी रक्षा करें। श्लोक क्रमांक 8। कमर की सुग्रीवेश जो सुग्रीव के स्वामी हैं, शक्तियों की हनुमत प्रभु और उर्वों की राक्षस कुल का विनाश करने वाले रघुश्रेष्ठ श्री राम रक्षा करें। श्लोक 9। जानुओं की सेतुकृत जंघाओं की दशमुखांतक रावण को मारने वाले, चरणों की विभीषण श्री विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करें। राम रक्षा स्तोत्र का जो पाठ करता है उसको क्या फल प्राप्त होता है, तो इसी राम रक्षा स्तोत्र में श्रुति फल बताया गया है। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। श्लोक क्रमांक 10। जो पुण्यवान पुरुष राम बल से संपन्न इस रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनय संपन्न हो जाता है। श्लोक 11। जो जीव पाताल, पृथ्वी तथा आकाश में विचरते हैं और जो छद्म वेश से घूमते रहते हैं वे राम नामों से सुरक्षित पुरुष को देख भी नहीं सकते। श्लोक क्रमांक 12। राम, रामभद्र, रामचंद्र इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता तथा भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्लोक क्रमांक 13। जो पुरुष जगत को विजय करने वाले एकमात्र मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठ में धारण करता है अर्थात इसे कंठस्थ कर लेता है, संपूर्ण सिद्धियां उसके हस्तगत हो जाती है अर्थात उसके हाथों में हो जाती है। श्लोक 14। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस राम रक्षा कवच का स्मरण करता है उसकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होता और उसे सर्वत्र जय और मंगल की प्राप्ति होती है। श्लोक 15। श्री शंकर जी ने रात्रि के समय स्वप्न में इस राम रक्षा स्तोत्र का जिस प्रकार आदेश दिया था उसी प्रकार प्रातः काल जगने पर बुध कौशिक ऋषि ने इसे लिख दिया अर्थात राम रक्षा स्तोत्र भगवान शंकर जी के द्वारा बुध कौशिक ऋषि को स्वप्न में आदेशित किया गया था। श्लोक 16। जो मानो कल्प वृक्षों के बगीचे हैं तथा समस्त आपत्तियों का अंत करने वाले हैं वे तीनों लोकों में परम सुंदर हैं, वे श्रीमान राम हमारे प्रभु हैं। श्लोक 17, 18, 19। जो तरुण अवस्था वाले, रूपवान, सुकुमार, महाबली, कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्मधारी, फल मूल आहार करने वाले, संयमी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले, समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षस कुल का नाश करने वाले हैं, वे रघुश्रेष्ठ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। श्लोक 20। जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो बाण का स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय बाणों से युक्त तुनीर लिए हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे चलें। श्लोक 21। सर्वदा उद्यत कवचधारी, हाथ में खड्ग लिए, धनुष्बाण धारण किए तथा युवा अवस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी सहित आगे आगे चलकर हमारे मनोरथों की रक्षा करें। श्लोक 22, श्लोक 23, श्लोक 24। श्री भगवान का कथन है कि राम दासरथी, शूर, लक्ष्मणानुचर, बलि, काकुस्त्य, पुरुष, पूर्ण, कौशल्य, रघुत्तमम, वेदांत वेद्य, यज्ञेश, पुराण पुरुषोत्तम, जानकी वल्लभ, श्रीमान और अप्रमेय पराक्रम इन नाम का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने से मेरा भक्त अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्लोक 25। जो लोग दुर्गा दल के समान शाम पर कमल नयन पीताम्बरधारी भगवान श्री राम के इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं
वे संसार चक्र में नहीं पड़ते। श्लोक क्रमांक 26। लक्ष्मण जी के पूर्वज, रघुकुल में श्रेष्ठ श्री सीता जी के स्वामी, अति सुंदर ककुस्थ कुलनंदन, करुणा सागर, गुण निधान, ब्राह्मण भक्त, परम धार्मिक, राजराजेश्वर, सत्यनिष्ठ, दशरथ पुत्र, श्याम और शांत मूर्ति, संपूर्ण लोकों में सुंदर रघुकुल तिलक रावण और रावणारी भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। श्लोक 27। राम, रामभद्र, रामचंद्र, विद्यात्री स्वरूप रघुनाथ, प्रभु सीतापति को नमस्कार है। श्लोक 28। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरताग्रज भगवान राम, हे रणधीर प्रभु राम, आप मेरे आश्रय होइए। श्लोक 29। मैं श्री रामचंद्र के चरणों का मन से स्मरण करता हूँ, श्री रामचंद्र के चरणों का वाणी से कीर्तन करता हूँ, श्री रामचंद्र के चरणों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ तथा श्री रामचंद्र के चरणों की शरण लेता हूँ। श्लोक 30। राम मेरी माता हैं, राम मेरे पिता हैं, राम स्वामी हैं और राम ही मेरे सखा हैं। दयामय श्री रामचंद्र जी ही मेरे सर्वस्व हैं, उनके सिवा और किसी को मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। श्लोक 31। जिनके दाईं और लक्ष्मण जी, बाईं और जानकी जी, सामने श्री हनुमंत जी विराजमान हैं, उन श्री रघुनाथ जी की मैं वंदना करता हूँ। श्लोक 32। जो संपूर्ण लोकों में सुंदर, रण क्रीड़ा में धीर, कमल नयन, रघुवंश नायक, करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार हैं, उन श्री रामचंद्र जी की मैं शरण लेता हूँ। श्लोक 33। जिनकी मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन पवन नंदन वानराग्रगण्य श्री राम दूत की मैं शरण लेता हूँ। श्लोक 34। कविता में डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम इस मधुर नाम को पूजते हुए वाल्मीकि रूप कोकिल की मैं वंदना करता हूँ। श्लोक क्रमांक 35। आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति को प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्लोक 36। राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला तथा यमदूतों को भयभीत करने वाला है। श्लोक 37। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का ध्यान करता हूँ। जिन श्री रामचंद्र ने संपूर्ण राक्षस सेना का ध्वंस कर दिया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है। मैं उन रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा चित्त सदा राम जी में ही लीन रहे। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। श्लोक 38, आखिरी श्लोक। श्री महादेव जी पार्वती से कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। मैं सर्वदा राम 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 इस प्रकार मनोरम राम नाम में ही रमण करता हूँ। इस प्रकार से श्री बुध कौशिक मुनि के द्वारा श्री राम रक्षा स्तोत्र की जो रचना हुई, उसका हमने पाठ करके संपन्न किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम रक्षा स्तोत्र की जय। बुध कौशिक ऋषि की जय।